हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हनी ड्यू की पहली पोम जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। एंट यानी क्या होता है बच्चों? एंट यानी होता है चींटी और क्रिकेट यानी होता है झिंगुर, जिसकी आवाज आपने बारिशों में जरूर सुनी होगी, जो रात को बहुत आवाज करता है। तो बच्चों, आखिर ये कहानी है किसके बारे में? तो ये कहानी है एक बहुत ही बेफिक्र झिंगूर के बारे में, जो अपने टाइम को जब उसे मेहनत करनी चाहिए उसको किस में व्यर्थ कर देता है? बहुत ही मौज मस्ती में, गाना गाने में व्यर्थ कर देता है। और दूसरी तरफ है एक आंट यानी कि एक चींटी। वो क्या कर रही है? वो एंट जो है बच्चों, वो अपने लिए उस समय में बहुत हार्ड वर्क करती है, बहुत मेहनत करती है और आगे फ्यूचर के लिए उसे कोई दिक्कत ना आए, भविष्य में उसे कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए पहले से ही सारी चीजों को जमा करके रखती है। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये पोम आखिर लिखी किसने है। तो देखिए, एसोप्स फेबल और द एसोपिका इज अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स। एसोप्स फेबल, आखिर पहली बात तो ये जो पोम है वो लिखी किसने है? तो ये एसोप ने लिखी है, ठीक है। और एसोप फेबल्स, फेबल्स क्या है बच्चों? ये क्या है? एक कलेक्शन है, एक संग्रह है फेबल्स का, यानी कि छोटी कहानियों का। अब फेबल्स क्या होती है बच्चों? फेबल्स हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो चिड़िया वगैरह होती है, पक्षी होते हैं, उनको एक कैरेक्टर के रूप में यूज करते हैं और उनके जरिए एक नैतिक सबक हमको सिखाने की कोशिश की जाती है। तो देखिए, एसोप्स फेबल्स और द एसोपिका इज अ कलेक्शन ऑफ फेबल्स क्रिएटेड टू एसोप। जो किसने क्रिएट की थी, किसने लिखी थी या किसने बनाई थी? एसोप ने। A slave and a storyteller who lived in ancient Greece। वो क्या थे? एक स्लेव थे, एक नौकर थे और एक स्टोरी टेलर थे, जो कि कहानियां बताते हैं। जो कहाँ पर रहते थे? प्राचीन ग्रीस में रहते थे, बिटवीन 620 एंड 562 BCE में, ठीक है। अब आप जान गए कि ये किसने लिखा है, वो ग्रीस के थे। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी पोम है, आखिर एक लाइन में हम देखते हैं कि हमारी ये जो पोम है आखिर वो किस बारे में है। तो देखिए, द एंट एंड द क्रिकेट इज अबाउट अ सिली यंग क्रिकेट। ये किसके बारे में है? एक बहुत ही बेवकूफ और यूथ से भरे हुए झिंगूर के बारे में है। एंड माइसर एंट, और किसके बारे में है? माइसर यानी कि कंजूस एंट के बारे में है। कंजूस कौन होते हैं? जो अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। तो ये एक यंग सिली क्रिकेट के बारे में है और एक माइसरली एंट के बारे में है। चलिए आगे देखिए। अ फैबल इज अ स्टोरी। फैबल क्या होती है बच्चों? फैबल एक स्टोरी होती है, ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनको एक पात्र के रूप में दर्शाया जाता है। दैट कन्वेज अ मॉरल, और वो क्या बताने की कोशिश करते हैं? हमें कोई भी एक मॉरल यानी कि नैतिक सबक देने की कोशिश करते हैं। दिस पोम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। ये जो पोम है बच्चों, वो किसके बारे में है? एक चींटी और एक झिंगूर के बारे में है। हार्डवर्ड्स को रिवाइज करते हैं। कैरेक्टर्स यानी पात्र, मॉरल यानी नैतिक सबक, एंट यानी चींटी, क्रिकेट यानी झिंगूर। आगे देखिए, कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये जो कहानी में जो हमको आइडिया दिया गया है या जो मैसेज हमको दिया गया है, वो किसके बारे में है? फार रीचिंग, यानी कि फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, यानी कि जो दूरदर्शिता होती है उसका कितना ज्यादा महत्व होता है। यानी कि जब भी हम लाइफ में कोई चीज करें बच्चों, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने आजकल बहुत से लोगों को ये कहता हुआ सुना होगा कि मैं ज्यादा फ्यूचर की चिंता नहीं करता या करती, मैं तो क्या है, प्रेजेंट में जीती हूँ, जो आज है बस उसी के बारे में सोचती हूँ। पर कभी कभी बच्चों, ये जो आइडिया होता है, ये जो विचार होता है, ये हमें बहुत मुश्किल में डाल सकता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ आज के बारे में सोचेंगे और फ्यूचर की या भविष्य की प्लानिंग नहीं करेंगे, उसकी योजना नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है कि हम कभी ना कभी क्या हो जाएं, किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। आगे देखिए, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one। अब बच्चों, ये जो हमारे एसोप हैं वो क्या कह रहे हैं
कि ये जो आइडिया है फार रीचिंग या फार सीइंग का, जो दूरदर्शिता का है, ये सिर्फ 4 लेग जो एनिमल्स होते हैं ना, 4 लेग क्रिकेट जो है, यानी कि झिंगुर के कितने पैर होते हैं? 4। तो ये जितना झिंगुर के ऊपर अप्लाई होता है उतना ही 2 लेग्ड के ऊपर भी। अब 2 लेग किसके होते हैं? कोई झिंगुर, कोई एनिमल देखा है 2 लेग वाला? बिल्कुल नहीं होता। सारे एनिमल्स के कितने होते हैं? 4 लेग्स ही होते हैं, 4 पैर ही होते हैं। तो 2 लेग से यहाँ पे मतलब है ह्यूमन बीइंग्स का, यानी कि आपके और मेरे जैसे लोगों का, जो हम इंसान हैं, उसके बाद उनके लिए भी इस कहानी में क्या है? एक छोटा सबक दिया गया है। Surely you have seen a cricket that has 2 legs. आपने जरूर ही एक ऐसा झिंगूर देखा होगा जिसके कि कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे। यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं? एक इंसान की बात कर रहे हैं। हार्डवर्ड देखिए, सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व या महत्वपूर्ण। अब यहां से हमारी क्या हो रही है? जो पोम है वो स्टार्ट हो रही है। तो देखिए, अ सिली यंग क्रिकेट, एक सिली यानी कि बेवकूफ सा क्रिकेट झिंगूर, अकस्टमर्ड टू सिंग, जिसे क्या है? गाना गाने की आदत है। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. देखिए, a silly young cricket, एक बेवकूफ सा झिंगुर, accustomed to sing, जिसे क्या है? गाना गाने की आदत है। Through the warm sunny months of gay summer and spring, वो कौन से सीजन्स में, कौन से दिनों में गाना गा रहा है? समर, जो वार्म यानी कि जो गर्म दिन है, सनी दिन है, जिनमें धूप आती है, स्प्रिंग का जो समय है जब फूल खिलते हैं, उन समय में वो क्या कर रहा है बच्चों? क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, गे यानी हैप्पी है, वो बहुत खुश है, बहुत अच्छा समर यानी कि गर्मियों का मौसम है, बहुत अच्छी धूप पड़ रही है, तो वो ऐसे मौसम में क्या कर रहा है? वो ऐसे मौसम में गाना गा रहा है। Began to complain when he found that at home, वो क्या करता है? वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि जो अब वो क्या है? वो गाना गा रहा था पहले तो, लेकिन अब वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता है। His cupboard was empty and winter was come. क्यों कंप्लेन कर रहा है वो? क्यों शिकायत कर रहा है? क्योंकि उसकी जो कबर्ड है बच्चों, जो अलमारी है, वो बिल्कुल खाली है। And winter was come, और विंटर अब आ चुके हैं। यानी कि जब समर का टाइम था तो वो झिंगूर क्या कर रहा था? वो मस्त अपना गाना गा रहा था, गाना गाने में खुश था, मस्ती कर रहा था। लेकिन अब क्या है बच्चों? अब विंटर आ चुके हैं, अब ठंड आ चुकी है। अब ठंड में तो ज्यादा बाहर निकलते नहीं है ये जानवर, तो अब वो क्या है? अब वो शिकायत कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि मेरी जो कबर्ड है, मेरी जो अलमारी है, वो क्या है? बिल्कुल खाली है, और ये जो विंटर है, ये जो सर्दियां हैं, वो आ चुकी है। हार्डवर्ड्स देखिए, सिली यानी नादान, अकस्टम्ड टू सिंग यानी गाने की आदत, गे यानी खुश, कंप्लेन यानी शिकायत, कबर्ड यानी अलमारी, एम्प्टी यानी खाली। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। अब वो क्या कह रहा है? नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, कि एक खाने के लिए छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। क्रब यानी ब्रेड का टुकड़ा। तो अब उसकी कबर्ड जो है, अलमारी है, वो बिल्कुल खाली है और उसके पास एक छोटा सा भी ब्रेड का टुकड़ा नहीं है खाने को। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बाहर जो बच्चों वो है ग्राउंड है, यानी कि बाहर जो जगह है वहां पे क्या है? वो पूरी बर्फ से ढकी हुई है, पूरी स्नो से ढकी हुई है, और बाहर भी कुछ भी खाने को से नहीं दिख रहा है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना ही तो वो कोई फूल देख पा रहा है, ना ही कोई पत्ती देख पा रहा है किसी भी पेड़ पर, यानी कि विंटर आ गए हैं। अब ना ही तो उसके पास खाना है, ना ही उसके पास छुपने को जगह है जिससे वो सर्दियों से बच सके। अब क्या है? वो बहुत ही ज्यादा शिकायत कर रहा है कि अब वो आखिर करेगा क्या? उसकी कबर्ड भी, जो अलमारी है, वो भी बिल्कुल खाली है, उसके पास खाने को भी ब्रेड का टुकड़ा तक नहीं है, बाहर जो पेड़ वगैरह, जो पूरा ग्राउंड है, जो पूरी जमीन है, वो बर्फ से ढकी हुई है, और कहीं भी एक पत्ती या फूल भी नहीं है किसी पेड़ पर। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी,
अब जो क्रिकेट है बच्चों, जो झिंगुर है, वो क्या कह रहा है कि अब मेरा क्या होगा, कि ना ही तो मेरे पास खाना है और ना ही बाहर ना पेड़ है ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है, तो अब मेरा क्या होगा। हार्डवर्ड देखिए, क्रम्प यानी टुकड़ा, स्नो यानी बर्फ, लीफ यानी पत्ती। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. अब क्या है, अब at last by starvation and famine made bold, कि अब क्या है, अंत में बच्चों भूख से उसकी हालत खराब हो रही है, वो भूख से क्या कर रहा है, तड़प रहा है, उसके पास खाने का अकाल पड़ा हुआ है। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, और क्या है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि बाहर क्या हो रही है, बर्फ गिर रही है, तो ड्रिपिंग यानी बूंद बूंद करके जो बर्फ है अब पानी बनेगी, पानी बनेगी तो उससे वो क्या हो रहा है, वेट हो रहा है, यानी कि गीला हो रहा है। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और अब वो ट्रेम्बल कर रहा है, यानी कि वो कांप रहा है, किससे, ठंड से कांप रहा है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइसरली एंट, अब वो किसके पास जाने के लिए सोचता है, एक माइसरली यानी कि एक कंजूस एंट, चींटी के पास जाने का वो सोचता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए कि उसे जीवित रखने के लिए क्या वो जो एंट है, वो जो चींटी है, उसे कुछ ग्रांट करेगी, यानी कि कुछ देगी, क्योंकि अब जो झिंगुर है बच्चों, उसके पास तो कुछ भी खाने को नहीं है, वो तो भूख से तड़प रहा है, उसकी तो हालत खराब हो रही है। बाहर क्या हो रही है, बाहर बर्फ गिर रही है, बर्फ धीरे धीरे पिघल कर क्या हो रहा है, उसका पानी बन रहा है और पानी उसके ऊपर गिर रहा है, तो जो हमारा झिंगुर है बेचारा, सिली सा, नादान सा, वो क्या हो गया है, अब गीला भी हो गया है। तो अब वो सोच रहा है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो मैं एक काम करता हूँ, उस कंजूस आंट, उस कंजूस चींटी के पास जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर वो मुझे कुछ खाने को दे देती है तो। हार्ड वर्ड्स देखेंगे, स्टारवेशन यानी भूख, फेमिनाइन यानी अकाल, ड्रिपिंग यानी बूंद बूंद टपकना, ट्रेम्बलिंग यानी कांपना, सेट ऑफ यानी रवाना हुआ, माइसरली यानी कंजूसी भरा, ग्रांट यानी प्रदान करना। Him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. अब बच्चों वो क्या कह रहा है, हिम शेल्टर फ्रॉम द रेन। अब वो एंड से क्या क्या मांगने के लिए सोच रहा है, एक शेल्टर मांगने का सोच रहा है, यानी कि एक शरण मांग रहा है कि मुझे थोड़ी सी रहने के लिए जगह दे दो, जिससे मैं किससे बच जाऊं, मैं रेन यानी कि बारिश से बच जाऊं। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और थोड़ा सा उसे अगर दाना पानी मिल जाए, यानी कि ग्रेन यानी कि दाना पानी उसे कुछ मिल जाए मुंह भर के, जिससे उसका पेट भर जाए, तो वो भी वो उस चींटी के पास मांगने गया है। He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. अब वो क्या कह रहा है कि वो सिर्फ क्या करने के लिए जा रहा है, बोरो यानी कि उधार मांगने के लिए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उसे हमेशा के लिए रखेगा, वो कह रहा है कि मैं सिर्फ क्या करूंगा, उधार लूंगा और कल उसे वापस चुका दूंगा। अब कल से मतलब है कि जब भी समय आएगा, जब भी वापस से धूप निकलेगी, तो वो खाना इकट्ठा करेगा और उस जो एंट है, चींटी है, उसको वापस रिटर्न कर देगा। तो वो क्या कर रहा है, बस उधार लेना चाह रहा है और कल वापस उस चींटी को लौटा देगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। अगर अब वो जो एंट है, अगर वो उसे कुछ भी नहीं देगी तो वो क्या होगा, वो मतलब पक्का से ही भूख से, स्टारवेशन से मर जाएगा और दुख से मर जाएगा। यानी कि अब उसे बाहर तो कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, वो क्या सोच रहा है कि मैं एंट के पास जाता हूँ, मैं उससे रहने के लिए थोड़ी सी जगह मांगूंगा, थोड़ा सा कुछ खाने को मांगूंगा, और अगर उस एंट ने, उस चींटी ने उसे कुछ भी नहीं दिया तो क्या होगा, वो निश्चित रूप से ही भूख से और दुख से बेचारा मर जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो झिंगुर है, जो क्रिकेट है, उसकी कितनी बुरी हालत है। ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर पानी भी गिर रहा है, ये बेचारा पूरा गीला भी हो रहा है। हार्डवर्ड्स देखेंगे, शेल्टर यानी शरण, माउथफुल यानी मुंह भर, बोरो यानी उधार लेना, रीपे यानी वापस देना, सॉरो यानी दुख। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend.
बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Caught the cricket, not I. अब देखिए वो गया, वो एंड्स के पास गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या है, ये सारी चींटियां हैं और हमारा जो बेचारा झिंगूर है नादान सा, वो इन चींटियों के पास आया है। तो अब देखिए चींटियां क्या कह रही है, सेज द एंट टू द क्रिकेट। किसको कह रही हैं? जो चींटियां हैं अब उस झिंगूर से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं क्या हूं, मैं तुम्हारी सर्वेंट हूं और तुम्हारा फ्रेंड हूं। सर्वेंट यानी नौकर, तो यहाँ पे नौकर से मतलब है कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, लेकिन हम जो चींटियां हैं वो कभी भी ना तो कुछ उधार देती हैं ना ही कुछ उधार मांगती हैं। यानी कि ना तो हम चींटियां कभी किसी से मदद मांगती हैं ना ही किसी से कोई मदद लेती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन मुझे ये बताओ क्रिकेट यानी कि झिंगूर, तुम मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय, क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया था, व्हेन द वेदर वाज वार्म, यानी कि जब मौसम था, अच्छा था, गर्म था, जब धूप निकल रही थी, जब बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, तो क्या उस टाइम तुमने कुछ भी नहीं बचाया, तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। अब जो चींटियां हैं वो उसको सब कुछ देने को तो मना कर रही हैं, लेकिन क्या है, उससे साथ में एक सवाल भी पूछ रही हैं। अब ये तो क्या बात हो गई, अब ये तो वो वाली बात हो गई, दुखती रग पे हाथ रखना, कि बेचारा वो जो झिंगूर है वो वैसे ही इतना परेशान है और ये चींटियां क्या कर रही हैं, उससे सवाल और कर रही हैं। तो वो क्या कह रही हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, लेकिन हम जो चींटियां हैं ना, वो ना तो कभी किसी को बोरो करती हैं, ना ही उन किसी से कुछ उधार लेती है, ना ही किसी को कुछ उधार देती हैं। लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि जब मौसम बहुत अच्छा था, जब थोड़ा सा गर्म था, तो क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया। कॉट द क्रिकेट नॉट आई। कॉट यानी क्या होता है बच्चों, पहले जब इंग्लिश होती थी तो इसका मतलब होता था सैड। क्या होता था इसका मतलब, सैड यानी कि कहना। तो उस क्रिकेट ने, उस झिंगुर ने कहा नॉट आई, नहीं, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं बचाया है। हार्ड वर्ड्स देखेंगे, सर्वेंट यानी नौकर, लैंड यानी उधार लेना, ले नथिंग बाय यानी कुछ भी न बचाना या रखना, वेदर यानी मौसम, कॉट यानी कहा। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay, you sang, sir, you say. अब जो झिंगुर है वो जवाब दे रहा है इस बात का कि चींटी ने उससे क्या पूछा था कि मौसम जब इतना अच्छा था तो क्या तुमने कुछ भी नहीं बचाया था। तो वो झिंगुर कह रहा है माय हार्ट वाज सो लाइट, कि मेरा जो हृदय था वो बहुत ही ज्यादा हल्का था, यानी कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं क्या करता था जब मेरा मन, मेरा हृदय जो है इतना खुश था, मैं इतना खुश था, इतना हल्का महसूस कर रहा था, तो मैं बस दिन रात क्या करता रहता था, गाना गाना रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के, और जो पूरी प्रकृति है, जो पूरा नेचर है, वो मुझे कैसा दिखता था, एकदम गे यानी कि खुश दिखता था। यू सैंग सर यू से, अब जो एंट है, चींटी है, वो कह रही है यू सैंग सर यू से, कि तुम कह रहे हो सर कि तुमने सिर्फ गाना गाया, कि इतना अच्छा मौसम था, इतनी गर्मी पड़ रही थी और तुमने सिर्फ गाना गाया। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, अब चींटी क्या कह रही है उससे, गो देन, कि जाओ अब, सेज द एंट, जो चींटी है वो कहता है कि जाओ अब, एंड डांस द विंटर अवे, और डांस करते करते, नाचते नाचते इस सर्दी, इस विंटर को भी भगा दो। मतलब पहले तो मदद करने से भी मना कर दिया और अब क्या कर रही है, उसको बोल रही है कि अच्छा, जब मौसम अच्छा था तो तुम गाना गाते थे, तुम खूब एंजॉय करते थे, तो अब क्या करो कि जाओ यहाँ से और जो विंटर है, जो सर्दियां हैं, उसको डांस करते करते, मस्ती करते करते भगा दो। हार्ड वर्ड्स देखिए, हार्ड यानी हृदय, लाइट यानी हल्का या प्रश्न, नेचर यानी प्रकृति। Thus ending he hesitantly lifted the wicket, तो एंडिंग में, अंत में जो एंट है वो क्या करती हैं, जल्दी से जो छोटा सा दरवाजा है उसको
उठाती हैं। दरवाजा क्यों उठा रही है? कि अब वो क्या कह रही है क्रिकेट को, झिंगुर को, कि अब तुम बाहर जाओ। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और क्या कर देती हैं, उस दरवाजे से उस झिंगुर को बाहर निकाल देती हैं। वो जो बेचारा झिंगुर उनसे मदद मांगने आया था उसको क्या करती हैं, बाहर निकाल देती हैं। Fox call this a fable, I will warrant it true। अब हमारे जो एसोप हैं, जो हमारे लेखक हैं, पोएट हैं, वो कह रहे हैं फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, कि जो ऑडियंस है, जो जनता है, फॉक्स यानी जनता, जो जनता है वो इसे एक फेबल कहती है, यानी कि एक कहानी मानती है। आई विल वॉरेंट इट ट्रू, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि ये क्या है, ये सत्य है। मतलब वो कह रहे हैं कि लोग क्या है, बस इसको, ये जो पोम है, इसको कहानी समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ कि ये क्या है, ये बिल्कुल सच है। Some crickets have 4 legs and some have 2, कि मैं ये बिल्कुल सच साबित कर सकता हूँ कि जो कुछ क्रिकेट होते हैं, जो कुछ झिंगुर होते हैं, उनकी तो कितनी टांगे होती है, 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ के कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं। यानी कि वो ह्यूमन बींग्स को भी क्या कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स भी सिली यानी कि नादान क्रिकेट जैसे, झिंगुर जैसे ही होते हैं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, जब हमारा टाइम होता है, जब हमारा समय होता है कि हम हार्ड वर्क करें, हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें, या हम कोई स्किल सीखें, हमारे टाइम को बहुत अच्छे से यूज करें, उसका बहुत अच्छे से उपयोग करें, तब हम क्या करते हैं, उस समय को बर्बाद कर देते हैं फालतू के कामों में। जैसे कि मान लीजिए हमारे एग्जाम है 2 महीने बाद, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज तो पढ़ेंगे नहीं, कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, आज से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे। वो कब पढ़ना शुरू करेंगे, जब एग्जाम में या तो 1 ही दिन रह जाएगा या 4-5 दिन रह जाएंगे, और जब उनका रिजल्ट बुरा आ जाता है, या फिर जब उनको डर लगने लगता है कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, अब तो पता नहीं मेरा क्या होगा, तो फिर वो कंप्लेन, शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हम इंसान भी क्या करते हैं बच्चों, कि हम भी उस झिंगुर की तरह ही हैं, उस नादान झिंगुर की तरह ही हैं, कि हम फ्यूचर, भविष्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। हम सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, जो अभी चल रहा है बस उसके बारे में सोचते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मौज मस्ती बिल्कुल करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों, हमको हमारे भविष्य के बारे में भी उतना ही सोचना चाहिए। हम जो भी काम करें ना, हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आखिर जो इसका रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो आखिर भविष्य में कैसा निकलेगा। इसीलिए हमारे जो एसोप हैं वो कह रहे हैं कि सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, की कुछ क्रिकेट की 4 टांगे होती हैं, एंड सम हैव 2, और कुछ की 2 ही होती हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि आपको उस नादान झिंगुर की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना है, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है, और उसी के अनुसार चलना है। एडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल। अब ये जो पूरी पोम है वो कहाँ से ली गई है, वो एसॉप की जो फेबल्स हैं वहां से ली गई है। बच्चों यहाँ पे हमारी पहली पोम खत्म हो गई। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत ही प्यारी सी ये पोम थी, और इसने हमको एक बहुत अच्छा सा सबक भी, लेसन भी सिखाया है। अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां पर हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक थैंक यू।